आज के समय में पूरी दुनिया पर इंटरनेट का राज चल रहा है और 2026 में आपका भी कोई बिजनेस है। अगर आपको इस डिजिटल युग में लोगों तक पहुंचना है और अपने बिजनेस को प्रमोट करना है या अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इंटरनेट पर अपनी पहचान बनाने के लिए वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। पहले जहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां वेबसाइट बनवाती थी, अब छोटे छोटे बिजनेस होल्डर भी अपनी वेबसाइट बनवा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर वेबसाइट बनती कैसे है और काम कैसे करती है और अपने बिजनेस के अनुसार वेबसाइट कैसे बनानी होती है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो वेबसाइट डिजाइनिंग की कोर्स की सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जाना था कि वेबसाइट के कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट चूज कब करनी चाहिए आपको, शॉपिफाई कब चूज करनी चाहिए, एआई वेबसाइट कब बनानी चाहिए, कस्टम कोडेड वेबसाइट कब चूज करनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को हमने जाना था पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी उस वीडियो से, अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और इस कोर्स में कंप्लीट वेबसाइट डिजाइनिंग करना सीखेंगे हम, जीरो से लेकर प्रो लेवल तक। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और जानते हैं वेबसाइट फंडामेंटल नॉलेज। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम इस वीडियो में बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ वेबसाइट जानेंगे पूरा। यानी कि अगर आपको वेबसाइट में वेब डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना है तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है। टाइप ऑफ वेबसाइट, कितने प्रकार की वेबसाइट होती है, वेब पेज क्या होते हैं, ब्राउजर क्या होता है, सर्वर क्या होता है, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, हाउ टू मेक वेबसाइट, वेबसाइट कैसे बनती है। लाइव वेबसाइट का वर्क फ्लो समझेंगे। एक वेबसाइट हम लाइव उसको समझेंगे कि ये वेबसाइट में क्या क्या यूज हुआ है और इस तरीके की वेबसाइट हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, और बनाने के लिए हमें कौन कौन सी क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो जानते हैं हम सबसे पहले टॉपिक की वेबसाइट आखिर होती क्या है। वेबसाइट इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन दिखाने वाले पेज का एक कलेक्शन होता है। यानी कि आपको इंटरनेट पर कोई इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग पेज बना रखे हैं और वो एक ही वेबसाइट में कलेक्ट है, तो वो क्या एक वेबसाइट कहलाती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वेब प्लस साइट, वेब का मतलब इंटरनेट और साइट का मतलब लोकेशन। जब हम इंटरनेट के माध्यम से किसी भी लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वो क्या वेबसाइट होती है। जैसे google.com है, youtube.com है, amazon.com है। आप ब्राउजर में अपने नाम डालते हैं तो आप एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर पहुंचते हैं, तो वो क्या कहलाती है। इसमें अलग अलग पेज हो सकते हैं, तो ये सभी पेजों को कलेक्शन क्या वेबसाइट कहलाती है। अब सेकंड टॉपिक की बात करें कि टाइप ऑफ वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट कितने प्रकार की होती है। तो वेबसाइट दो प्रकार की होती है, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट और एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, जिसमें कंटेंट फिक्स होता है, यानी कि यूजर के लिए कोई कंटेंट चेंज नहीं होता है। अगर आपको इसमें कोई चेंज वगैरह करना हो यूजर के लिए तो उसमें क्या डेवलपर की नीड होती है आपको। जैसे कि सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट होती है, कोई बिजनेस इंफॉर्मेशन वेबसाइट होती है, लैंडिंग पेज होते हैं जिसमें क्या ऐड वगैरह के लिए रन करने के लिए पर्टिकुलर एक लैंडिंग पेज यूज किया जाता है। उसमें जल्दी से क्या इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होती है और वो एक फिक्स ऐड के लिए यूज किया जाता है। कोई रिज्यूमे वगैरह है, आपके कोई पर्टिकुलर रिज्यूमे वगैरह आपने बना रखा है, तो उसमें क्या है कि कंटेंट जल्दी से आप चेंज नहीं करते हैं। डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, नेम वगैरह है, तो ये क्या है एक पर्टिकुलर फिक्स कंटेंट होता है। तो ये क्या स्टैटिक वेबसाइट हो गई। डायनेमिक वेबसाइट की, तो इसमें क्या कंटेंट डाटाबेस से चेंज होता रहता है, यानी कि यूजर के अकॉर्डिंग आप कंटेंट चेंज होता देखते हैं। जैसे कि फेसबुक है, यूट्यूब है, ई कॉमर्स वेबसाइट है और वर्डप्रेस वेबसाइट इसका सबसे मेन एग्जांपल है। डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है कि अगर आपके पास वर्डप्रेस आपकी डायनेमिक वेबसाइट है, तो आप अगर किसी क्लाइंट के पास भी इसका यूजर नेम आईडी पासवर्ड है तो वो भी इसमें नॉर्मली अगर उसको नॉलेज है तो वो भी चेंज कर सकता है। यानी कि आपको कोई पर्टिकुलर डेवलपर की नीड नहीं होती है। आपको कोई फ़ोन नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह चेंज करना है या नॉर्मल कोई कंटेंट चेंज करना है तो आप इसमें खुद से भी कर सकते हैं। तो ये स्टैटिक और डायनेमिक दो तरीके की वेबसाइट थी। हम बात करते हैं कि वेब पेज, वेब पेज क्या होते हैं। यानी कि अलग अलग वेब पेज के कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं। तो वेब पेज क्या होते हैं, वेब पेज एक पेज होता है जिसमें क्या है कि टेक्स्ट होते हैं, इमेज होते हैं, वीडियो होती है और इन्फॉर्मेशन होती है। कोई भी आपका एक पर्टिकुलर वेबसाइट का एक पेज होता है, इसमें होम पेज होता है, प्रोडक्ट पेज होता है, अबाउट अस होता है, कॉन्टेक्ट अस होता है, या सर्विस पेज में अलग अलग ड्रॉप डाउन में सब मेन्यू होते हैं। तो वो क्या एक पर्टिकुलर पेज होते हैं, टर्म एंड कंडीशन वाले अलग अलग पेज होते हैं। तो ये सभी क्या वेब वेब पेज में कैटेगरी में आते हैं। लैंडिंग पेज भी क्या वेब पेज कैटेगरी में ही आता है। सिंगल पेज की भी वेबसाइट होती है, आपने देखा होगा। तो वेब पेज क्या होता है, एक सिंपल जैसे अलग अलग पेज है कोई वेबसाइट में, तो उसमें से एक पर्टिकुलर पेज को लेते हैं, जैसे होम पेज को लेते हैं, तो वो क्या उस वेबसाइट का एक वेब पेज होगा जिसमें आपको टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और इन्फॉर्मेशन दिखती है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि ब्राउजर क्या होता है।
क्योंकि आप ब्राउज़र पर ही सब वेबसाइट वगैरह बनाते हो और ओपन भी करते हो। तो ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम इंटरनेट पर वेबसाइट को ओपन और यूज़ करते हैं। यानी कि आपको इंटरनेट पर कोई वेबसाइट वगैरह काम करना है तो आप ब्राउज़र का यूज़ ज़रूर करते हैं। जैसे गूगल क्रोम का करते हो आप, माइक्रोसॉफ्ट एज का करते हो, मोज़िला फायरफॉक्स का करते हो, सफारी का यूज़ करते हैं। तो ये क्या अलग-अलग ब्राउज़र हैं। इन पर आपको कोई भी वेबसाइट वगैरह सर्च करनी होती है तो एक सॉफ्टवेयर होते हैं इंटरनेट पर। तो आपको वेबसाइट वगैरह कोई भी कंटेंट अपनी क्वेरी है तो उसको सर्च करने के लिए आपको ब्राउज़र की नीड ज़रूर होती है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि सर्वर क्या होते हैं। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो इंटरनेट पर वेबसाइट और डाटा को स्टोर कर के यूजर को प्रोवाइड करता है। यानी कि आपका कोई वेबसाइट वगैरह है तो आप उसको पर्टिकुलर कहीं किसी भी एक जगह स्टोर करते हैं। तो स्टोर जहाँ पर करते हो वहां पर क्या पावरफुल कंप्यूटर होते हैं और इंटरनेट लाइव रहता है, 24 घंटे वो लाइव रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। तो आपकी कोई भी आपकी क्वेरी को नाइट में या डे में कभी भी आपको कोई भी क्लाइंट या कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट को सर्च करता है तो उनके सामने वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो वो किसकी वजह से होती है? सर्वर की वजह से, क्योंकि आपकी फाइलें वगैरह वहां पर रखी हुई हैं। तो सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर है जिसमें इंटरनेट, वेबसाइट और डाटा को स्टोर करके यूज और प्रोवाइड करते हैं। सर्वर मेनली क्या काम करते हैं? वेबसाइट की फाइल स्टोर करते हैं, यूजर रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं। जब भी कोई आप ब्राउजर के माध्यम से कोई यूजर इंफॉर्मेशन करता है तो वो सर्वर से कनेक्ट होती है और ब्राउजर को वेबसाइट का डाटा भेज देते हैं। फिर वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है उस फाइल से रिलेटेड वो ब्राउजर को उसको भेज देते हैं। ब्राउजर आपके सामने उसको वेबसाइट के रूप में शो कर देता है। डोमेन नेम क्या होता है? यानी कि डोमेन वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है जिसे यूजर इंटरनेट पर वेबसाइट को ओपन करते हैं। जैसे google.com है, amazon.com है, youtube.com है। तो ये क्या डोमेन नेम है? ये यानी कि एक एड्रेस है आपका, एक घर का एड्रेस है। सिंपल लैंग्वेज में समझे, वेबसाइट क्या है? एक घर है पूरा, और घर के एड्रेस के लिए डोमेन नेम होना जरूरी है आपके पास। अगर डोमेन नेम होगा तो आप उस घर तक पहुंच जाओगे। आपके पास एड्रेस है तो उस घर तक आप पहुंच सकोगे। कुछ एक्सटेंशन होती है डोमेन की, .com, .in, .org, .net, .edu, .gov। तो एक्सटेंशन होती है जो वेबसाइट के टाइप और कंट्री के शो करती है। यानी कि आप इस एक्सटेंशन से आप पता कर सकते हैं कि वेबसाइट कौन सी कंट्री की है और इसमें किस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाली है। यानी कि ये टाइप और कंट्री को शो करती है। यानी GOV लिखा दिखेगा तो ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। और एजुकेशन वेबसाइट के लिए आपको EDU लिखा दिखेगा, नेट वेबसाइट के लिए नेट दिखेगा, और कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई संगठन की वेबसाइट है तो ORG लिखा दिखेगा। और इंडिया के लिए पर्टिकुलर है तो .in दिखेगा। और .com यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए .com डोमेन लिया जाता है। यानी कि एक्सटेंशन .com होती है आपके पास। तो होस्टिंग एक सर्विस होती है जिसमें वेबसाइट की फाइल, इमेज, पेज और कोड, डाटाबेस ये सब इंटरनेट पर एक सर्वर में स्टोर होते हैं जहां से जो लोग हैं वेबसाइट को ओपन कर सके। होस्टिंग वेबसाइट को इंटरनेट पर स्टोर और लाइव करने की सर्विस है। यानी कि होस्टिंग वेबसाइट को इंटरनेट पर और स्टोर और लाइव करने की एक सर्विस होती है। और होस्टिंग प्लेटफॉर्म वो कंपनी है जहां ये सर्विस प्रोवाइड करती है। यानी कि अलग अलग होस्टिंग कंपनियां होती है। एक सिंपल लैंग्वेज में समझे तो आपके पास एक कोई घर है तो अब उस घर के लिए अलग अलग रूम वगैरह, फाइल वगैरह आपके पास, उसमें बहुत सारी चीज है। तो होस्टिंग क्या होती है? इन सभी घरों को रखने के, इस चीज को रखने के लिए आपका एक पूरा ढांचा को रखने के लिए पूरे घर को आप होस्टिंग बोल सकते हैं। और डोमेन क्या है? यानी कि इस घर तक पहुंचने के लिए आपके पास कोई एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। होस्टिंग के सिंपल एग्जाम्पल समझे तो वेबसाइट एक शॉप है। यानी कि आपकी एक कोई शॉप है वेबसाइट। होस्टिंग क्या है? लैंड, जगह जहाँ पर शॉप बनेगी। यानी कि आपकी कोई शॉप है तो उसको बनाने के लिए एक जगह होती है आपके पास। अगर जगह पर आप शॉप बनाओगे तो वो क्या हो गई? आपकी एक होस्टिंग हो गई। और वेबसाइट, ये शॉप है जो पूरी एक वेबसाइट होगी। अब डोमेन क्या है? कि शॉप का एड्रेस है, यहाँ पर पहुंचने के लिए आपके पास कोई अलग अलग एड्रेस होगा, पर्टिकुलर एक एड्रेस होता है। उसको इंटरनेट पर सर्च करते हैं, वो वेबसाइट तक पहुंचते हैं। अब वो वेबसाइट आप ये तो नहीं रखोगे हम तो 24 घंटे लाइव रहते हैं। ऐसे ही आप होस्टिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी वेबसाइट को रखते हो तो वो वेबसाइट यूजर के ओपन होती है। अब इसमें अलग अलग फाइलें होती हैं, वो क्या वेब पेज होते हैं। जो आपके घर में या शॉप में अलग अलग जो भी सामान रखा है तो वो क्या वेब पेज होते हैं। और ये सभी वेब पेज के कलेक्शन को हम क्या, सभी चीजों को पूरे को हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट। इस प्रकार जानते हैं कि होस्टिंग कितने प्रकार की होती है। टाइप ऑफ होस्टिंग, यानी शेयर होस्टिंग होती है जो चीप और बिगनर के लिए होती है। BPS होस्टिंग होती है जो मीडियम होती है, पावर
और क्लाउड होस्टिंग होती है, जो हाई ट्रैफिक वेबसाइट होती है वो क्लाउड होस्टिंग यूज करते हैं। डेडिकेटेड होस्टिंग होती है, यानी फुल सर्वर, आपको आपका एक फुल सर्वर पर कंट्रोल होता है। डेडिकेटेड होस्टिंग होती है। वर्डप्रेस होस्टिंग होती है। आजकल अलग अलग प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि होस्टिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, होस्टिंगर, गोडेडी, ब्लू होस्ट और साइट ग्राउंड, तो ये अलग अलग होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं आपके लिए। अब समझते हैं हम हाउ टू मेक वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट बनती कैसे है। अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आपको एक डोमेन नेम लेना होगा, उसके लिए होस्टिंग लेनी होगी, यानी कि आपको एक एड्रेस होना चाहिए वेबसाइट का पर्टिकुलर। डोमेन नेम पर्टिकुलर होना चाहिए कि आपका जो भी डोमेन सर्च कर रहे हो, आप डोमेन नेम ले रहे हो, वो किसी ने उस नाम से पहले ही रजिस्टर्ड तो नहीं कर रखा है, तो आपको फ्रेश डोमेन नेम लेना होता है। उसके बाद आपको होस्टिंग लेनी होती है, यानी कि उस डोमेन को आप रखोगे कहाँ से, वो एक जगह लेनी होती है। फिर आप एक वेबसाइट डिजाइनिंग करोगे, यानी कि अपने बिजनेस के अनुसार आप वेबसाइट बनाते हो, और फिर आपकी वेबसाइट को आप लाइव कर देते हो, पब्लिश कर देते हो, तो वो आपके इंटरनेट पर लाइव हो जाती है वेबसाइट। तो कोई भी यूजर उसको सर्च करता है तो आपका बिजनेस उसको शो कर दे। अब वेबसाइट स्ट्रक्चर, यानी कि वेबसाइट डिजाइनिंग करोगे, मेन होता है होस्टिंग, आप डोमेन ले सकते हो, होस्टिंग ले ली। अब वेबसाइट डिजाइनिंग कैसे करोगे, तो वेबसाइट स्ट्रक्चर यानी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड वो होता है जिसमें क्या है कि कोई भी यूजर अपने सामने कोई भी वेबसाइट को देख पाता है, और बैक एंड जिसमें क्या है कि हम वेबसाइट को बनाते हैं, कोई चेंज वगैरह करना हो या कुछ भी करना हो, कोई डाटा स्टोर हो रहा है, कोई यूजर इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है, तो उन सभी चीज़ों के लिए बैक एंड यूज होता है। फ्रंट एंड में बात करें तो फ्रंट एंड वो पार्ट होता है जहाँ यूजर को स्क्रीन पर दिखता है, जैसे हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल पर हम ओपन करते हैं, तो जो भी स्क्रीन पर दिखता है वो फ्रंट एंड पार्ट होता है, जिसमें कलर, बटन होते हैं, इमेज होते हैं, लेआउट होते हैं, मेन्यू होते हैं। फ्रंट एंड पेज जो बनाए जाते हैं वो कौन सी लैंग्वेज में बनाए जाते हैं, इसके लिए हम HTML, CSS, यानी कि HTML पेज स्ट्रक्चर ढांचे के लिए हम HTML का यूज करते हैं। डिजाइन और स्टाइलिंग के लिए हम CSS का यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट एनिमेशन और इंटरेक्टिव, यानी कोई बटन वगैरह एनिमेशन है, होवर हो रही है, आप बटन वगैरह ले रहे हो, तो उसको हम जावास्क्रिप्ट के अनुसार वो लैंग्वेज में बनता है। बैकएंड वेबसाइट का बैकग्राउंड सिस्टम होता है जो यूजर को दिखता नहीं है। अगर आप किसी भी वेबसाइट के बैकएंड में जाना है तो उसके लिए यूजर नेम और आईडी पासवर्ड आपके पास होने चाहिए, तो आप उसके बैकएंड में लॉगिन कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, डाटा स्टोर करने के लिए यूज होता है, लॉगिन सिस्टम होता है, फॉर्म या डाटा सेव करना होता है, डाटाबेस हैंडल करना है, यानी कोई भी डाटाबेस आपको हैंडल करना है तो बैकएंड में जाना होगा। बैकएंड कौन सी लैंग्वेज में बनता है, PHP में बनता है, पाइथन, नोड.js और माइस्क्ल डाटाबेस। अब बात करते हैं वर्डप्रेस किस पर बनता है, क्योंकि हमारा ये कोर्स है जो पूरा वर्डप्रेस पर होने वाला है। वर्डप्रेस मेनली इस टेक्नोलॉजी पर बना है, कौन कौन सी, इसका बैकएंड PHP पर बना है, और डाटाबेस इसका MySQL पर बना है, और HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये हमारी वर्डप्रेस में यूज होती हैं। लेकिन हमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप जीरो कोडिंग के द्वारा भी, नॉलेज नहीं है तो आप अच्छी वेबसाइट बना सकते हो। और जहाँ कोडिंग की जरूरत पड़ेगी तो छोटी मोटी चीजें वो आपको इस कोर्स में कंप्लीट बताई जाएगी। तो कोई कोड वगैरह आपको मैनुअली, कोई SEO कर रहे हो या कोई ट्रैकिंग लगा रहे हो या कोई GA4 या कोई अपना पिक्सल कनेक्ट कर रहे हो, तो उस टाइम आपको कोडिंग की जरूरत होगी। तो हेडर फुटर सेक्शन में कैसे लगता है, बॉडी सेक्शन में कैसे लगता है, तो उस आने वाली वीडियो में वो आपको सब चीज़ बताई जाएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, लाइव वेबसाइट वर्कफ्लो। यानी कि मैंने आपको बताया था कि हम एक वेबसाइट का लाइव एग्जांपल समझेंगे कि उस वेबसाइट में क्या क्या बनाए, कैसे बनाए, और उस तरीके की वेबसाइट हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, और बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इस वेबसाइट को हम लाइव समझते हैं। तो एक वेबसाइट का URL मैंने आपके लिए सेव कर रखा है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। जैसे ही हमने ये डोमेन नेम डाला, यहाँ पर एड्रेस डाला, तो एक पर्टिकुलर फाइल या वेबसाइट हमारे सामने लोड हो गई, और ये जो टाइम होता है ये बहुत ही कम समय में लोड होता है, यानी ब्राउजर सर्वर से कनेक्ट होता है और सर्वर उस फाइल को हमारे सामने ब्राउजर को भेजता है, और ब्राउजर हमें वो फाइल शो कर देता है। तो जो ये हम देख पा रहे हैं ये एक वेबसाइट का फ्रंट एंड है। अगर हमको इसमें बैकएंड में जाना है, और किसी वेबसाइट में बैकएंड में कैसे जाते हैं वो भी आपको आने वाली वीडियो में सिखाया जाएगा, यानी कि वर्डप्रेस वेबसाइट में बैकएंड में कैसे जाते हैं, कस्टम कोडेड वेबसाइट में बैकएंड में कैसे जाते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको जीरो लेवल से सिखाई जाएंगी। तो जो ये शो हो रहा है हमारे सामने अभी, ये तो ये क्या है, वेबसाइट फ्रंट एंड है। वेबसाइट का क्या है, फ्रंट एंड। इसमें हम देख पा रहे हैं कि वेबसाइट हमें कैसी दिख रही है, और हमारी वेबसाइट किसी भी यूजर को कैसी दिख शो होगी। तो इसमें सबसे ऊपर होता है हमारा, ये होता है, इसको हेडर सेक्शन बोलते हैं हम।
तो हेडर सेक्शन में अलग अलग मेन्यू बना रखे हैं, ये लोगो वगैरह लगा रखा है। हेडर सेक्शन का एक कलर भी अलग दे रखा है, इसमें बटन भी लगा रखा है। तो ये कैसे लगते हैं, बटन वगैरह कैसे लगते हैं, और ये मेन्यू कैसे सेट होते हैं, लोगो कैसे लगते हैं, और ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनते हैं, सब मेन्यू कैसे बनते हैं, इनको हम समझेंगे। उसके बाद इसमें इमेज वगैरह कैसे लगते हैं, एक कंटेनर कैसे लिया जाता है, उसका लेआउट कैसे चूज किया जाता है। जैसे ये इमेज लगी हुई है इसमें, तो इमेज आप पर्टिकुलर देख सकते हैं कि इमेज कैसे लगती है। और ये एक H1 लिखा हुआ है इसमें, हेडिंग कैसे लिखते हैं, उसका कलर अलग अलग कैसे देते हैं, बटन वगैरह कैसे लगाते हैं, ये सभी चीज़ें हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। अब ये H2 लिखा हुआ है, तो इसके नीचे ये लाइनें कैसे लगी हैं, और ये इमेज वगैरह कैसे ली है, एक कंटेनर लिया है उसमें अलग अलग इमेज सेक्शन बनाए गए हैं। तो ये सभी चीज़ें हम समझेंगे, और कौन कौन सी वो प्लगइन और थीम है जिनके माध्यम से हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं, इससे भी अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं हम वर्डप्रेस पर। और किसी भी वेबसाइट को देखना हो कि वर्डप्रेस पर बनी है या कौन से प्लेटफॉर्म पर बनी है, तो उसको कैसे देखते हैं, ये सभी चीज़ हम समझेंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में ये सब कवर करने पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये सभी चीज़ों को समझेंगे, बटन कैसे लगाए, ये इमेज कैसे लिए, सेक्शन कैसे बनाए, उसके बाद ये कैसे लिया गया है, इसमें बैकएंड में एक इमेज लगी हुई है, ये सेक्शन कैसे बनाया गया है, ये इमेज ली गई है, आप इनको देख सकते हैं सभी को। और इमेज हमारे अनुसार कंटेंट कैसे लिखना होता है, कंटेंट का साइज वगैरह, कलर वगैरह कैसे सेट करते हैं, ये सभी चीज़ें समझेंगे हम। तो एक बेसिक, और ये इसका क्या फुटर सेक्शन है, यानी कि वेबसाइट का फुटर सेक्शन कैसे डिजाइन करते हैं, और ये फॉर्म कैसे लगाते हैं, फॉर्म को कैसे सेट करते हैं, ये सभी चीज़ें से में सीखेंगे। अगर व्हाट्सएप चैट लगानी हो तो कैसे लगाएंगे, एआई चैट लगानी है तो वो कैसे लगाएंगे। अब देखो इसमें नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो यूआरएल चेंज हो जाता है अलग, क्योंकि ये अलग पेज है, तो इसको कैसे सेट करते हैं, सब चीज़ें आने वाली वीडियो में हम बारीकी से सीखने वाले हैं। तो इस प्रकार हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन समझी वेबसाइट की, यानी कि इन सभी टॉपिकों को कवर किया है। अब आने वाली वीडियो हमारी, हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, और वर्डप्रेस पर अगर आपके पास स्टार्टिंग्स में अगर डोमेन नहीं है और होस्टिंग नहीं है, तो आप अपनी वेबसाइट कैसे बनाएंगे और उसको लाइव बाद में कैसे कर सकते हैं, ये सभी चीज़ों को समझेंगे हम। अगर आप बिगर वेबसाइट अगर आपको वेबसाइट बनानी है, तो बिगर डोमेन और होस्टिंग के भी आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, और जब आपकी रिक्वायरमेंट हो तो वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो सभी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। और हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और उसके डैशबोर्ड संबंधित इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो वेबसाइट डिजाइनिंग या डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक की मिलेगी, और मैंने भी जिन परेशानियों को सामना किया है उनको सबको मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरा क्या मोटिवेशन नहीं बढ़ता है, और मैं वीडियो आपके लिए जल्दी नहीं ला पाता हूँ। क्योंकि अगर कोई वीडियो देखेगा ही नहीं, तो मैं वीडियो बना के भी क्या करूँगा फिर, और मैं समझूंगा कि आपको मेरा ये कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, तो मेरा भी तो टाइम वेस्ट होता है ना। क्योंकि मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाता हूँ, तो मेरे पास अभी क्या बड़ी टीम तो है नहीं कोई, मैं खुद ही शूट करता हूँ, क्लाइंट के काम भी करता हूँ, और भी काम होते हैं। उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, फिर उसको शूट करता हूँ, उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, उनको एडिट के माध्यम से हटाता हूँ और आपके सामने एक फ्रेश कंटेंट लाता हूँ, तो उसमें टाइम लगता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।